ध्यान में रखते हुए करना होता है, कितना कर सकते हो। हार्ट का दिक्कत है तो कोई जबरदस्ती नहीं, बाईपास करवाया है, स्प्रिंग बिठाया है, लो बीपी हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, जितना होता है करो। थक जाओ, शवासन करो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा राउंड करो, जबरदस्ती इसमें कोई नहीं होती। आगे की शिविर में मतलब 1 तारीख से जो शुरू हो रही है उसमें थोड़ी जबरदस्ती आ जाएगी। उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, ये करना ही करना है, क्योंकि तब तक बहुत कुछ आप सभी अंगों पर दबाव, इस शरीर शुद्धिकरण होने से सभी अंगों पर का दबाव हट जाएगा। हार्ट पर जो दबाव आता है वो हट जाएगा, लीवर पे, किडनी पे, इंटेस्टाइन हो, कॉलन हो, स्टमक हो, पूरी बॉडी पर का दबाव हट जाएगा। बाद में जो शिविर है उसमें आप बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं। उन सब की जो जो जुड़ने वाले हैं, आज औषधि रात 2 बजे तक, 2:30 बजे तक तैयार हो चुकी है, आज निकल जाएगी, आज कुरियर हो जाएगा। 5 प्रकार के काढ़े होंगे, 2 प्रकार की वटी घुटी मतलब टैबलेट होगी, 3 प्रकार के ऑयल होगी, मसाज ऑयल। तो वो आज कुरियर हो जाएगा, जो जो जोड़ने वाले हैं सब। उसमें एक दिन पहले पहुंचे या लेट पहुंचे या 2 दिन लेट पहुंचे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बिना वो कुछ वापस लेना होता है या तो काम करवाना होता है ना, उनके दिमाग में थोड़ा वो होता है। आप कलेक्टर के ऑफिस में जाओ, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाओ, तो आपके दिमाग थोड़ा डाउन रहता है। वही हिसाब से आप पैसा मेरे से वापस मांगोगे तो दिमाग डाउन मत रखना, जैसे है वैसे ही मांग सकते हो, मैं जी पे कर दूंगा। इसमें भी अगर आपको फायदा नहीं होता है, अगर आप मेहनत कर सकते हो और फायदा नहीं होता है तो, मेहनत नहीं कर सकते हो और फायदा हो तो होगा ही नहीं। मेहनत नहीं कर सकते तो मत मांगना, नहीं तो मांग लेना। मेहनत करते हो और फायदा नहीं होता है तो मुझे बोल देना, मैं जी पे कर दूंगा 2650 रुपये। ठीक उसी तरह वही शिविर में भी जो आप पे करते हो फायदा नहीं होता है, पैसा वापस मांग सकते। गुरुजी मेरा तो कल ही सम प्रक्षालन हो गया, ऐसा लगता है। हाँ, सम प्रक्षालन, कल पानी पिया, वो मेडिसिन आपका वो जो काढ़ा पिया, उससे ऐसा लगा कल ही मेरा सम प्रक्षालन हो गया, ऐसा पानी के जैसे ही सर। हाँ तो हो जाता है ना वो। हाँ 10 बजे तक, 11 बजे तक ऐसा चला। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 10-15 बार जाना पड़ा तो बहुत अच्छा है वो। ગુરુજી મને પણ એમ જ થયું હતું, 10-12 વાર જવું પડ્યું હતું, પાણી જેવું જ નીકળ્યા કરતું હતું. હા તો એ સારું કહેવાય. પરમ દિવસે નહોતું થયું પેટ સાફ, કાલે તો એકદમ ક્લિયર એમ. એ બહુ સારું, જેને જેને એવું થયું કે 10-15 વખત, जिसे 10-15 बार जाना पड़ा कल, बहुत अच्छी बात। अगर ऐसा जिसके साथ हो और वीकनेस लगे तो धनिया जीरा का पानी साथ में पीते रहना है बस। આ તો તપેલી ઉટકી છે આપણે, હે ને?
તણાવને કારણે ખીચડી બાળી નાખી હોય કે શાક બાળી નાખ્યું, કે તળતા તળતા બહુ તેલને ઉકળવા દીધું હોય तो सफेदी उटकनी पड़े। हमारा पेट की सफाई कर रहे हैं, बस तनाव की वजह से जो जो पेट में दिक्कत है उनकी सफाई कर रहे। शवासन कर लो, थक जाओ शवासन में आ जाओ, बाद में मरकट आसन करे, अनुलोम विलोम करो। पैरों को तो बांधा हुआ ही रखना है, अगर पेट की सफाई हो रही है तो ही खोलो, नहीं तो दोबारा बांधना पड़ेगा। मरकटासन भी पेट पैर को बांध के ही कर। पैर इसलिए बांधे हैं कि जब तक लेटे लेटे आसन करते हैं बंधे हुए ही रखते हैं। સર बोलो। મારે ઓલું જે ઇન્ફેક્શન થયું હતું ને પેટમાં, આજે મને બહુ પેઇન થાય છે એમાં, અને ઈ એમ આંતરડામાં દુખતું હતું ને અત્યારે થોડું નીચે ગયું હોય એવું લાગે છે. તો એ નીચે ગયું હોય તો ગેસ ને કારણે દુખે. જે આંતરડામાં જે ઇન્ફેક્શન થયું હોય, ઇન્ફેક્શન એટલે કેટલું હતું એવું કઈ ડોક્ટરે કીધું? ના, સોનોગ્રાફી કે કાંઈ કરાયું નહોતું, ખાલી ટેબ્લેટ્સ જ આપી હતી. એટલે કેમ એને ખબર પડી ઇન્ફેક્શન છે? એમ એટલે દુખાવો જે રીતનું મને થયું હતું ને તે દિવસે સવારે, તો એમને પૂછ્યું તો કે ઇન્ફેક્શન હોઈ શકે, અને પેઇન અગર છે ને બહુ વધારે થાય ને તો સોનોગ્રાફી કરાવશું એમ. એમ તો કાલે કરાય, આજે સોનોગ્રાફી કરાવજો. પથરીનું દુખે એવું કઈ રીતે? ગેસનું પણ દુખે, પથરીનું પણ દુખે. જો એ ઇન્ફેક્શન એક જગ્યાએ હોય અને ત્યાં દુખતું હોય તો કઈ નીચે ના ઉતરે, સમજ પડે છે? તો ગેસનું હોય શકે એટલે મગજમાં કાઢી નાખો પહેલા તો ઇન્ફેક્શન છે. ડોક્ટર કોઈ એવો ભગવાન નથી હોતો કે કઈ દેવું હોય. ના ના, સમજ પડે? એક દુખાવો ગમે ત્યાં છે પેટમાં, એક ઇન્ફેક્શન હોય શકે, બીજું પથરી હોય શકે, ત્રીજું કોન્સ્ટિપેશન ને કારણે હોય શકે, ચોથું ગેસ ને કારણે હોય શકે. એટલે પહેલા તો તમે કોઈ રિપોર્ટ વગેરે એમ કોઈ ઇન્ફેક્શન છે તો એ મગજમાંથી કાઢી નાખો, આજે સોનોગ્રાફી કરાવી નાખો પથરી છે કે નહીં. તો બાકી ભૂલી જવાનું પથરી ના હોય ઇન્ફેક્શન છે. સમજ પડી? અત્યારે શું કરું હું? હવે આપ જે કઈ કરીએ છે બધું કરો. હેવી પેઇન થાય, સહન ના થાય એવું દુખે છે? હા, આમ વળતું હોય ને, આમ ગોળ ગોળ ફરતું હોય ને એવું દુખે છે મને. ગેસ ને કારણે દુખે. બધી 4 ગોળી પી સવાસનમાં અનુલોમ વિલોમ કરો. હા, 4 ગોળી છે ને, ગોળી જે મોકલી છે ને 4 પી જાવ. પણ કાર્ડ લીધો જ્યોતિ તે આજે? ના, પેઇન થતું હતું ને એટલે મેં કીધું પૂછું. સર કાર્ડો તો લે ને પેલા આજે. એક વખત નીકળી જાય ને બરાબર પેટની સફાઈ એટલે દુખાવો મુખાવા જતા રહે. કદાચ પીવો ત્યારે વધારે દુખશે. હા, કરવાય અત્યારે પી લઉં ને કાઢો હું? કાઢો પીને 4 ગોળી પી સવાસનમાં અનુલોમ વિલોમ કરો અડધો કલાક. હા હે? હા. અને સર આવી રીતે કાઢો લઉં છું ને તો 1.5 કલાક પછી તો એવી ઊંઘ આવે છે, સુઈ જ જવું પડે, પછી મારું ક્લિન્ઝિંગ ચાલુ થાય. આ તો કાંઈ નહીં, હોઈ જવાનું. એમાં હું થઈ એક્સરસાઇઝ નથી થતી, પછી એમ ખબર જ નથી પડતી શું થાય છે. એટલે હાર્ટબીટ ને બધું નોર્મલ રહે છે ને? બધું નોર્મલ. પહેલા બી જ્યારે કર્યું હતું ને લાસ્ટ ટાઈમ ત્યારે મને ઊંઘ આવી જતી. કઈ વાંધો નહીં. ઊંઘ સફાઈ કેટલી વખત થાય છે? ઊંઘ આવી જવાય તો કઈ વાંધો નહીં. 3-4 વખત જઈ આવું પછી કઈ વાંધો નહીં. કાઢો પી લો, 4 ગોળીઓ પી લો, સવાસનમાં અનુલોમ વિલોમ કરો. ઊંઘી જતા હોય તો ઊંઘી જાય અનુલોમ વિલોમ કરતા કરતા. હા, બરાબર. અને આજે સોનોગ્રાફી કરાય. હા. વગર રિપોર્ટે કોઈ પણ રિઝલ્ટ આપે ખોટું હોય એટલું યાદ રાખો. શક્યતાઓ હોય. हमारे यहाँ एक सोनल दीदी है, योग करवाती है, अनुलोम विलोम जरूर। मुझे बोली वो
काढ़ा भी बहुत अच्छा वाला ले जाती है, पैसा है उनके पास। और काढ़ा भी बहुत अच्छी इफेक्ट करता है, बहुत सफाई होती है, पर मुझे पेट में ड्यूटी के एक साइड दर्द बना रहता है एक ही जगह। क्या हो गया होगा ऐसा करके फोन आया, या तो घर पे आया। मैंने कहा इसमें दो शक्यताएं हैं, तो एक स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, या तो नली में, दूसरा गैस, तीसरा कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो मैंने कहा सोनोग्राफी करवा के आओ, अगर गैस की वजह से है और देखना है तो 3 प्रकार की गोलियां ले जाओ। गोलियां तैयार रखी, पर वो चले गए सोनोग्राफी करवाने, तो किडनी में स्टोन आ गया। तो ऐसा शक्यताएं बनी रहती है कि क्या है। डॉक्टर बोल दे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बोल दे कि स्टोन है तो ऐसा नहीं होता। गैस की वजह से दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होता। रीजन 3-4 जो भी होते हैं उसी में से कुछ होता है। अनुलोम विलोम शुरू रखे, मैं 1 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट। अब मरकट आसन करना है, अनुलोम विलोम पूरा करें। बांध दो दोबारा, अगर पैर बराबर नहीं बांधे तो बराबर बांध दो।
बांधना इसलिए होता है, एक तो कमर में जो जॉइंट्स है उनमें ज्यादा फायदा हो जाए, हिप जॉइंट है खुला है कमर में पैर का, उसी में ज्यादा फायदा हो जाए, और आसन सही तरीके से हो कि पेट के इनर ऑर्गन्स है वो बराबर ट्विस्ट हो, उनके वाल्व खुले, हाथों में वाल्व होते हैं वो खुले, तब शंख प्रक्षालन और शरीर का शुद्धिकरण बराबर होने लगता है। तो दोनों हाथ ऐसे साइड में रख दो, ऐसे खोल खोल दो, ये दोनों हाथ ऐसे, ऐसे हाथ खुले रखो, दोनों हाथ साइड में, फिर आकाश की ओर रखो या जमीन की तरफ चलता है। और पीठ के बल लेटना, ऊंधो नहीं हुआ, चत्तु भुवनों से मरकट आसन, बंदर जैसा आसन, और दोनों पैर घुटने में से मोड़ो, जमीन पर पैर का तलवा जमीन पे रखो और बस दोनों साइड ले जाना है घुटने को, और रोको, देखो किसी एक साइड दोनों घुटने को ले जाओ, और देखो एड़ी के ऊपर एड़ी है, अंगूठे के ऊपर अंगूठा है, तो कमर को नुकसान नहीं होता। अगर नहीं है तो थोड़ा जितना फायदा होना है वो फायदा नहीं होगा। तो ये आसन श्वास भरकर दोनों साइड करते रहना है, जब तक श्वास को रोक सकते हो ये आसन करते रहना है, लेफ्ट राइट। और जब श्वास छोड़नी है घुटनों को ऊपर लाना है, श्वास छोड़नी है, दोबारा श्वास भरनी है और रिपीटेशन करना। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं करवाता हूँ, देखियो जिन्हें आ गया समझ में वो शुरू कर दे। मस्तक उल्टा जाता है, घुटना राइट साइड लेफ्ट साइड जाता है, तो मस्तक राइट साइड। पैर के पंजे को देखना जरूरी है, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा है कि नहीं, ये श्वास छोड़ती है, घुटने को ऊपर लाए, श्वास छोड़ी, फिर श्वास भरे और शुरू रखें। थक जाते हो आराम करो, दोबारा श्वास भरना शुरू।
भरकर रोकती है। ગુરુજી એક વખત શ્વાસ લઈને રાઈટ લેફ્ટ કર્યા કરવાનું, પછી શ્વાસ છોડવાની, પછી ફરી પાછું કરવાનું, એવું ને? हाँ, ઓકે. પાણીની નળી છે એમાં કાયમ પાણી જાય છે, કાયમ પાણી ભર્યું રહે છે. જ્યારે તમે મોટર બંધ કરો, બહુ લાંબી નળી છે, તેમાં લીલ જામે, પડ જામે, થર જામે લીલનો અંદર. નળીમાં પાણી આવતું ઓછું થઈ જાય, તમે મોટર શરૂ કરો તો કાં તો એમાં એસિડ જવા દો, થોડો ડાયલ્યુટ કરેલો, અથવા તો બીજું કઈ એવું જવા દો તો લીડ ઉપડીને નીકળે. બીજું તમે નળીને ફૂંકાઈ જાય ત્યારે વાળો તો લીડ તૂટીને ઉખાડવા પડે. એને જેવા પેટમાં જામેલું છે એને ઉખાડવાનું બધું કરી શકે. જે કઈ જામેલું છે એને ઉખાડવું. એ બાને બાને ઘણા બધા બીજા फायदा થઈ જાય. बहुत सारे अलग अलग फायदे होने लगते हैं सफाई के साथ साथ. अच्छा करते हैं बहुत सारे लोग, है ना? आप कैसे है ये कहीं पे योग सेंटर में जाओगे, कितना भी बड़ा हो, 3 बार 5 बार करवाएंगे कि स्लिप डिस्क है, चलो करो. ये बांधेंगे तो नहीं ऐसे, यूं ही कि ऐसे करना है. मरकट आसन 1 करवाएंगे, मरकट आसन 2 करवाएंगे, मरकट आसन 3 करवाएंगे, सिखाएंगे और बोलेंगे ये करते रहो. स्लिप डिस्क है. थक कर किसी और ऑर्थोपेडिक्स को ढूंढते हो. કાલે કેટલા કલાક ચાલશે ગુરુજી? કાલે કઈ નક્કી નહીં, કેવી તમને ઇફેક્ટ આવે એના પર હોય, હે ને? કોને કેવી ઇફેક્ટ આવે છે એટલા ટાઈમ માટે ચાલે. કાલે ક્યારેક 3 કલાક ચાલે, ક્યારેક 5 કલાક. એમાં કઈ નક્કી ના હોય कि कितने समय तक कल चलेगा, कोई वो टाइमिंग नहीं. आराम करे 1 मिनट. તો કેવી રીતે ખબર પડશે કે થઈ ગયું? ये तो यहाँ બધા મને કહે है ना, तो બધા पूछते अरे मुझे नहीं सफाई हो रही है, कोई बोलेगा मैं 10 बार गई, पानी ही निकल रहा है. वो सब आगे की कल की बात. आपको शाम तक चलाना है तो भी निकलता ही रहेगा. ऐसा होता है शरीर. शरीर में इतनी गंदगी सबके, मेरे और आपके सबके शरीर में भरा रहता है कि 10 घंटा चलाओ तो भी वो निकलता ही रहता.
पर वो देखा जाएगा कल, कल की बात है। मैं कहीं पे और था और अलग बात में आ गया। शवासन करे, आराम करे। आगे का आसन बाद में करना है, भुजंगासन। पहले अभी चलते ही लेटे हैं, पीठ के बल तो अर्धहलासन कर लेते हैं। ये सब आसन की मैं चाहूंगा कि जरूरत कल ना पड़े, फिर भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी आराम करें, कोई दिक्कत नहीं। कल 5-7 आसन से सबका रिजल्ट हो जाए तो अच्छी बात है। जिनको रिजल्ट नहीं मिलेगा उनके लिए ये सब आसन है। ये मर्कटासन, आगे किया घुटने को जमीन की तरफ ले जाना, ये अर्धहलासन, ये भुजंगासन, वो सब जिनके वाल्व अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे डाइजेस्टिव के, उनके लिए ये सब होता है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे का अर्धहलासन, पैर बांधे हुए रखते। देखो मैं करवाता हूँ अर्धहलासन पहले, आप लोगों को आता तो है फिर भी। कमर के नीचे आपको या बांधते हो, जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे रखना होता है। आप श्वास भरकर उठाना है, श्वास रोकती है, श्वास रोककर 3 बार, 5 बार, 10 बार करता है, जितनी बार होता है। श्वास भरी, जब श्वास छोड़ दी है रुकता है। करे शुरू। घुटने में से सीधा रखें, कमर को थोड़ी ऊपर उठाए, करो करो। अब हार्ट पर से, लीवर पर से बहुत सारा दबाव निकल गया। ये 3-4 दिन हो गए,
तो आपको अब श्वास कम फूलती होगी। दर्द होता है वो बात अलग है, और श्वास को फूलना, हार्ट बीट बढ़ जाना, वो दिक्कत डेली थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। थकावट होती है वो अलग बात। जैसा शरीर कितना B12 कम है, कितना D3 कम है, उस पर वो सब थकावट निर्भर करती है। श्वास भरकर रोककर करना है, कोई उतावलापन नहीं। जितने उतावले हो जाओगे कल, उतनी इफेक्ट देरी से होगी। जितना आराम आराम से करोगे मन को शांत रखते हुए, उतनी इफेक्ट ज्यादा होगी। थक जाओ, शवासन में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं।